हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में। और आप सभी को पता है इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं और मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो डाली है जहाँ पर हमने बात की येस बैंक के बारे में। और येस बैंक में थोड़ा सा मुझे वार्निंग साइन दिख रहा है, थोड़ा सा कॉशन बरतने की ज़रूरत है येस बैंक में, क्योंकि एक लेवल है जो कि उसने तोड़ दिया है आज ही के सत्र में। तो बिल्कुल अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल जाके देखिएगा वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास पोजीशन है येस बैंक में। तो इसके अलावा हमने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे स्टॉक्स पिकिंग की है हमने और बहुत अच्छा पैसा भी बना होगा। अगर आपका भी कहीं पर पैसा बन रहा है या फिर कोई स्टॉक आपके रडार पर है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा, सो दैट हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक को भी अपने चैनल पर कवर कर सकें। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैं एक और दरख्वास्त करूँगा कि आप बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा, सो दैट आपको लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रहे, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हम बात करते हैं इस तरह की वीडियो में। और डिस्क्लेमर भी देते हैं, जैसे इस वीडियो में डिस्क्लेमर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया बुल रियल एस्टेट में मेरी भी पोजीशन बनी हुई है और इसीलिए जो भी आप डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। Let's quickly start this video with India Bulls Real Estate. In fact, before we get into the video, I would request all of you to subscribe my channel. तो ये इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो चार्ट है, ये डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है और डेली के चार्ट में थोड़ा सा साइडवेज हुआ है ये स्टॉक। अगर आप देखते हैं कि एक ये ग्रीन कैंडल बनी थी किस दिन, ये ग्रीन कैंडल बनी थी 14 फेब को। 14 फेब को जो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बना था, इसने देखिए एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न होता है और उसके बाद ही ऊपर चला भी, बट अभी ये थोड़ा सा साइडवेज है। अगर आप देखते हैं पिछले 5 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा जब 125-26 के ऊपर चलना शुरू होगा। तो अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा 112 के आसपास, अगर आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाई है तो। अगर आपकी पोजीशन पुरानी है और बिल्कुल निचले स्तर पर आपने पोजीशन बनाई थी तो 102 103 के आसपास का एक स्टॉप लॉस कायदे का स्टॉप लॉस होगा, जो कि इसका 50 डे में भी है। बट मुझे लगता है कि इसमें एक जो है बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चाल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अब जो इमीडिएट हर्डल है वो 125 के आसपास है, 125 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें ऑलमोस्ट 140 तक की चाल देखने को मिल सकती है। तो वो थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन ख़त्म होता है और उसके बाद ये ऊपर चलना शुरू होता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। तो 140 के लेवल्स के लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 112 का स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और 125 का एक लेवल का वेट कीजिएगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई पोजीशन मत बनाइएगा। अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए और स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने पहले भी एक बार JSPL के बारे में बताया था, 800 का लेवल वो टूटा नहीं है अभी तक भी, और अगर वो 800 का लेवल टूटता है JSPL में तो ही उसमें पोजीशन बनानी है। इसी तरह से इंडिया बुल रियल एस्टेट में भी अगर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 125 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। RSI देखते हैं तो 61 का RSI है डेली के चार्ट पे, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा साइडवेज है तो थोड़ा सा संयम बरतिएगा इस तरह के मार्केट में। अगर आपको इसमें संयम नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिएगा और स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम नहीं करना है। वीकली के चार्ट पर भी एक बार बात कर लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा पॉइंट है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा एक यही रेजिस्टेंस है जो कि आपको 2 वीक पहले आपको देखेगा। इसका जो हाई लगाया था 126.90, ये एक लेवल है जहां पर इसने क्लोजिंग जो दी थी 2 हफ्ते पहले वो दी थी 125 के आसपास। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक ये वीक का जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी जब तक ये नहीं तोड़ता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यही एक रेजिस्टेंस अभी काम कर भी रहा है। अगर RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर तो वो भी बहुत बढ़िया है, 72 का RSI है, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम अभी जारी है। हालांकि सिर्फ एक ध्यान रखने की चीज़ यही है कि अभी भी जो जब तक 125 नहीं तोड़ेगा तब तक थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या तो साइडवेज रहेगा, टाइम वाइज करेक्शन दे सकता है, या फिर हल्का सा नीचे भी आ सकता है। इस 2 हफ्ते पहले की जो कैंडल है इसका अगर लो भी देखते हैं तो भी 100.80 है, जो मैं बोल रहा था 102 के आसपास का इसका 50 डेमा भी है। तो वो बिल्कुल सैक्रोसेंट लेवल है 102 के आसपास, इसका 50 डेमा भी है
और 2 हफ्ते पहले की जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी इसका लो भी है। तो दोनों ही लेवल ये दिखा रहा है कि आपको 100 रुपीज़ के आसपास का एक स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 112 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, जो कि अच्छा खासा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब एक बार मंथली के चार्ट पर देखते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा पॉइज है। तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो क्या है, जो मैंने आपको बताया 140 मैंने बताया। हालांकि 136 के आसपास एक हर्डल है, और वो हर्डल क्या है, वो हर्डल है 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको इतनी जल्दबाजी में नहीं तोड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ये नहीं तोड़ता है तो नीचे भी आ सकता है। बट ये मुझे लग रहा है कि इस बार की रैली में हो सकता है ये 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दे, और 135 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें नेक्स्ट पड़ाव 170 के भी दिख सकते हैं आपको। तो आपके सामने जो दो पड़ाव इंपॉर्टेंट है वो है 135 एंड देन 170। दो टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया 112 और 100 रुपीज़ या 102 रुपीज़ के आसपास। अगर आप देखते हैं 102 के आसपास इसका 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अब थोड़ा सा मुझे ये कन्विक्शन ज़रूर है कि अब ये 100 रुपये के नीचे तो नहीं जाएगा, 105 के नीचे जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, सपोर्ट हैं। अगर आप देखते हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पर है। आप देखते हैं 20 वीक एक्सपोनेंशियल 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। आई थिंक एक सेकेंड में वापस देख लेता हूँ। हाँ, तो वहाँ पर डेली के चार्ट पर हमने देखा था 100 जो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वीकली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो वहाँ पर जो 2 हफ्ते पहले की कैंडल है उसका लो भी वहीं पर ही प्लेस्ड है। इसी तरह से मंथली कैंडल पर भी आप देखते हैं तो इसका 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 102 के आसपास ही है। तो 102 100 मतलब ब्रॉडली 100 से 105 की जो रेंज है यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे जाना मुझे लग नहीं रहा है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जाएगा। RSI भी देखते हैं, मंथली के चार्ट पर 61 है, तो मोमेंटम जारी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है इंडिया बुल रियल एस्टेट में। मेरी भी पोजीशन है 107-8 के आसपास आई थिंक, और उसमें मैं अभी भी बना हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में इंडिया बुल्स के बारे में हमने बात की। अगर आपके रडार पर भी कोई चार्ट है तो बिल्कुल बताइएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर है आपके रडार पर जहाँ पर ब्रेकआउट आया है या आने वाला है, बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, सो दैट हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल पर कवर कर सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा लाइक करके मोटिवेट कीजिए, बिकॉज आप वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मोटिवेट करती हैं हम जैसे छोटे यूट्यूबर को। बट आपने देखा होगा किस तरह की रैलीज़ हम पकड़ रहे हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए आपसे एक ही दरख्वास्त है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।